दोस्तों, इस समय अमेरिका, इजराइल और यूरोप के सभी देशों के अंदर पूरी तरीके से पैनिक मचा हुआ है, क्योंकि रशिया ने आज काम ही कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से इस समय इजराइल के अस्तित्व पर भी पूरी तरीके से खतरा आ चुका है। और इस पूरे ही मामले को लेकर इस समय दो थ्योरी दी जा रही है और दोनों ही थ्योरी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इस समय यूरोप की मीडिया की तरफ से चिल्ला चिल्ला कर बोला जा रहा है कि रशिया ने अपने 2 से 3 न्यूक्लियर बम ईरान को सौंप दिए हैं और अब ईरान इन्हीं न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देने वाला है। जैसे ही ईरान की तरफ से ये टेस्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद ईरान खुद को 10वां न्यूक्लियर कंट्री घोषित कर देगा। साथ में एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि इस समय रशिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को यूरेनियम एनरिच करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आप सभी जानते ही हो कि इस यूरेनियम को एनरिच करने के बाद ईरान की तरफ से इस एनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल अपने परमाणु बमों के अंदर ही किया जाएगा। और आप ये बात जानकर बिल्कुल भी हैरान मत हो जाना कि आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर या फिर कुछ महीनों के अंदर अंदर ईरान की तरफ से न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर लिया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि रशिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को देने के लिए तैयार अचानक से क्यों हो गया है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि इस समय रशिया को भारी संख्या में कामिकाजी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी और ये बैलिस्टिक मिसाइल और ये कामिकाजी ड्रोन ईरान की तरफ से ही रशिया को दिए जा रहे थे। और इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए रशिया ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ही ईरान को सौंप दी है। इस समय या तो ईरान की तरफ से उन बमों की मदद से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया जाएगा जो रशिया की तरफ से ईरान को दिए गए हैं, और एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि जो रशिया के साइंटिस्ट ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को यूरेनियम एनरिच करना सिखा रहे हैं, इसी यूरेनियम एनरिच को सीखने के बाद ईरान के साइंटिस्ट की तरफ से खुद ही न्यूक्लियर फ्यूल को एनरिच किया जाएगा, जिसके बाद उस न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल अपने परमाणु बम में किया जाएगा और उसके बाद ईरान की तरफ से परमाणु परीक्षण किया जाएगा। इस समय दुनिया में देखा जाए तो 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश का नाम शामिल है। और अब 10वां देश ईरान बनने जा रहा है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद होंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या रशिया की तरफ से ईरान को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देकर सही किया गया, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड